हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, उसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण अपने प्रचलित स्वरूप में नहीं वरन भिन्न स्वरूप में विराजमान हैं। वो मंदिर है सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर। भक्तों, खाटू श्याम का ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर को लेकर भक्तों में मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम से एक बार जो मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार कहा जाता है। भक्तों, खाटू श्याम बाबा की कथा महाभारत से शुरू होती है। इनका पूर्व नाम बर्बरीक था, जो गदाधारी भीम तथा नागकन्या हिडिंबा के पौत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। बालक बर्बरीक बचपन से ही सर्वगुण संपन्न तथा अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां मौरवी और श्री कृष्ण से सीखी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनके वरदान स्वरूप 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें त्रिलोक विजयी बनाने के लिए पर्याप्त थे। इसी बीच महाभारत युद्ध की घोषणा हो गई। बर्बरीक की युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई तो वो अपनी माता मौरवी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। मौरवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ पुत्र, हारे का सहारा बनना। उन्होंने अपनी माता को वचन देते हुए हारे पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने की प्रतिज्ञा की। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की प्रतिज्ञा का पता चला तो वो ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि 3 बाण से क्या युद्ध लड़ोगे बालक। बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तीनों बाणों से समूचे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को वेद कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण चलाया तो वो पीपल की सभी पत्तियों को वेधते हुए श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपके पैर में चोट लग जाएगी। भक्तों, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में किसका साथ दोगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जो पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में कौरवों की हार सुनिश्चित है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो युद्ध का भयंकर दुष्परिणाम होगा। अतः उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए दान में उनका सिर मांगा। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रखते हुए भगवान से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अंतिम इच्छा स्वीकार की और उसका सिर युद्धस्थल के एक पहाड़ी पर प्रतिष्ठित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा और कहा कि महाभारत युद्ध में विजय का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि पांडव उन्हीं के कारण युद्ध जीते हैं।
भक्तों बर्बरीक के इस बलिदान से अभिभूत और प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्हें कलयुग में अपने नाम यानी श्याम नाम से पूजे जाने का अनमोल वरदान दिया। भक्तों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर स्थित बाबा श्याम के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अविलंब यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।